अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक है बेसिक ब्लू जोन डिवाइस और एक है क्लासिक ब्लू जोन डिवाइस। अभी दोनों मैं आपको समझाऊँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको राउंड के लिए यूज़ करना है या एक मैच के लिए यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसको जो है ना कैसे एडजस्ट करना है, कैसे आपने एक जगह पे रुकवाना है, या जिस तरह राउंड में होते एंगल में आपने देखा होगा तो उस तरह वो स्ट्रिंग वगैरह होते हैं ना, तो वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह होते हैं तब आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूँगा। अगर फिर भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना बेसिक ब्लू जोन डिवाइस हम लगाएंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको फिप वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ये उस पर अपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये दोनों आपको जोन डिवाइसेस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो सेटिंग करेंगे वो बेसिक ब्लू जोन डिवाइस की हम करेंगे, तो इसको हम ये सब लगा लेते हैं। अब इसके सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर जो है ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम या सेकंड ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अनेबल अपन राउंड स्टार्ट। अब ये इसका ऑप्शन है कि जब राउंड स्टार्ट हो जाता है ना तो ये इनेबल ही रहेगा, मतलब जोन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने राउंड वाला मैप बनाए हुए तब इसको नो कर सकते हो, और जो राउंड मैनेजमेंट डिवाइस है ना उसके अंदर अपने इसको इनेबल करना है और हर राउंड में अपने इसको अलग अलग लगाना है। फिर जिस जिस राउंड में अपने जोन डिवाइस लगाना है, जोन डिवाइस उसको इनेबल करना है। ओके, तो इस तरह आप इसको जो है ना नो रख सकते हो। अभी के लिए मैं सिंगल मैच है तो इसको मैं ये से रख रहा हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं डिले टाइम। अब इसका मतलब कि जब राउंड स्टार्ट हो जाते हैं ना तो ये जोन कब एक्टिवेट होगा, वो टाइम ये रहा। तो हमने डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो इसको हम ज़ीरो कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं वार्निंग टाइम सेकंड, यहाँ पर आप इस निशान पे क्लिक भी कर सकते हो। अब ये बोल रहे हैं कि जो वार्निंग टाइम है ना, मतलब जब स्ट्रिंग आने वाला होगा ना, मतलब जब जो जोन होते हैं ना वो आपको वार्निंग दे देते हैं कि इस दायरे तक जो है ना वो जो जोन है ना वो आने वाले हैं, तो वो वार्निंग टाइम होता है। जिस तरह आपने एयर एंगल में देखा होगा जब हम गेम खेलते हैं तो जो है ना वो एक लाइन सा शो होता है कि इसके अंदर आपने आना है वरना आप जोन में मर जाओगे। तो वही जो है ना वार्निंग टाइम आपको शो होगा, वो रेड में मैं आपको फिर बता दूंगा लास्ट में। तो यहाँ पर वो टाइम आप सेट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर 60 है ना तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 20, मतलब 20 सेकेंड हमें मिलने हैं कि जब जोन के अंदर चले जाओ। यहाँ पर आपको मिल जाता है श्रेकिंग टाइम सेकंड। जब जोन श्रेक होते हैं मतलब वो नज़दीक नज़दीक आते हैं, हम पे आते हैं वो गोल दायरे तक, तो वो कितने टाइम में जो है ना श्रिंक होगा, तो वो टाइम आप यहाँ पर जो है ना सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये सेकंड 1 मिनट है तो इसको मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड में जो है ना फुल श्रिंक हो जाए। अब यहाँ पर जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपने कुछ वाव में इस तरह देखे होंगे कि उसमें जो है ना जोन रुका होते हैं, तो वो कैसे करना है। और कुछ आपने देखे होंगे कि राउंड मैप में जिस तरह जो जोन है ना वो श्रिंक होते हैं, मतलब वो इस तरह मुकम्मल बंद हो जाते हैं। तो वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने उसको एक जगह पे रुकवाना है, मतलब कि जैसे मैच स्टार्ट होगा तो ये एक जगह पे ही रुका रहेगा। तो वो कैसे करना है, उसके लिए आपने दो वैल्यू को छेड़ना है। यहाँ पर इनिशियल रेडियस और एंडिंग रेडियस, इन दोनों को आपको सेम रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर 50 मीटर है, आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको मतलब जैसा रखना है वैसा रख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो जितना ज़्यादा रखोगे सही है उतना जोन आपसे दूर होगा, नज़दीक रखोगे तो जोन आप पे नज़दीक होगा। आज जैसे कि यहाँ पर 50 है ना तो इसको मैं कर लेता हूँ 20, और यहाँ पर भी 50 है तो इसको मैं 20 कर लेता हूँ 20। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं डैमेज पर सेकंड, मतलब आपको पर 1 सेकंड के बाद कितना डैमेज होगा जब आप जोन के अंदर जोन के बाहर होते हो। तो यहाँ पर आप अपना डैमेज सेट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ ना 5, मतलब मुझे 5% डैमेज होगा पर सेकंड पे, सही है। तो यह हो गया। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इफेक्ट टाइप।
अभी इसका जो है ना आपको मतलब करना चाहो तो कर सकते हो या नहीं करना चाहो, आपकी मर्ज़ी है। ये ओरिजिनल जोन होते हैं जिस तरह हम एलवी के रंगन में देखते हैं, और ये होते सैंड स्टॉर्म जोन, मतलब एक होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा, सबसे पहले इनका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर एक स्पॉन पॉइंट डिवाइस भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ना जोन बिल्कुल मतलब जैसे हम मैंने सेट किया था 20 मीटर, तो ये मेरे से जो है ना 20 मीटर इतना मतलब दूर है इस तरह। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर जो है ना जोन डिवाइस यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ना ये इस तरह सही है। आप यहाँ पर देखो, ये वार्निंग टाइम है, चेक करो। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, चेक करो वार्निंग टाइम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर स्ट्रिंग चलेगा, स्ट्रिंग अब है नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने इसको जो है ना सिंगल के लिए हमने किया हुआ कि जब मैच स्टार्ट होना तो ये एक जगह पे ही रुक रहा है। अगर आपको इसको स्ट्रिंग करना है तो वो कैसे करना है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। इस डिवाइस के सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर आपने वार्निंग टाइम और स्ट्रिंग टाइम ये आपको पता चल जाएगा कि ये क्या टाइम होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए जो डिले टाइम है इसको हम यहाँ पर 10 सेकंड कर लेते हैं, आपको सिखाने के लिए, वरना इसकी ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है ना ये 20 मीटर, मतलब मेरे से जो जोन होगा ना वो 20 मीटर दूर होगा। वो जो एंडिंग रेस है ना, एंडिंग रेडियस मीटर, इसको आपने ज़ीरो कर लेने कि मुकम्मल ये ख़त्म हो जाए। अब हमने इसको प्रैक्टिस करने और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो अभी टाइम शो नहीं हो रहा, मतलब 10 सेकंड के बाद जो है ना हमें वार्निंग आ जाएगा कि आप पे इतना टाइम पे जो है ना वो जोन आने वाला है। ये देखो यहाँ पर ऊपर शो भी होगा कि 20 सेकंड में आपके जो है ना जोन आपकी तरफ आने वाले हैं। तो ये पर जब ये 20 सेकंड जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे तब वो जोन जो है ना मेरे पे आ जाएगा। तो इसको वेट करते हैं 5-6 सेकंड। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है ना शो हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन टू प्ले जोन। यहाँ पर देख सकते हो 10 सेकंड में जो है ना ये जोन मेरे इस तरह से हो रहा है, और यहाँ पर मुझे पर सेकंड जो है ना 5 डैमेज हो रहा है। ये देखो 1 सेकंड के बाद जो है ना मुझे एक वैल्यू का जो है ना डैमेज हो रहा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइम भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इस डिवाइस का इतना मतलब आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और अभी जो है ना मैं आपको सेकंड डिवाइस का बता देता हूँ। ये वाला आपको मिल जाएगा क्लासिक ब्लू जोन डिवाइस, इसको आपने लगा लेना है। अब इसको जो है ना इस तरह सेट कर सकते हो जिस तरह एरेनियल में होते हैं, हर जगह पे जो है ना अलग अलग मतलब जोन बनते हैं। जैसे एल थोड़ा मतलब शॉर्ट जोन आ गया, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर बाद में जो है ना और आ गया। तो वो कैसे सेट करने हैं वो मैं आपको इस बता देता हूँ। आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन में आ जाना है। अब ये कुछ ऑप्शन है, इसको आपने नोट कर लेना है, फिर हमने इसको जो है ना जोन को जो है ना कंट्रोल करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इनेबल अपन राउंड स्टार्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि जब राउंड स्टार्ट हो तो ये येस पे होना, तब फिर जो है ना वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए। नो पे रखोगे तो इनेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सेंटर अराउंड डिवाइस, अब यहाँ पर अगर जोन को आपने एक्टिव करवाना है ना तो वो कहीं भी रैंडम आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर जोन डिवाइस है ना वही पे जोन जो है ना वो उसका सेंटर हो, जोन का सेंटर हो, तो ये डिवाइस है, इसका मैं यस कर लेता हूँ कि हाँ जो जोन आएगा ना उसका सेंटर ये डिवाइस होगा। यहाँ पर आप जनरेट अ ब्लू जोन अराउंड द डिवाइस, जब जोन आएगा ना तो इस डिवाइस के आसपास होगा। यहाँ पर इनिशियल ब्लू जोन रेडियस, अब यहाँ पर आपको वो वैल्यू डालना है कि जो जब राउंड स्टार्ट होगा ना तो उसका मतलब मुकम्मल जो मतलब मीटर होता है, यहाँ पर आप रेडियस बोल रहे हैं ना, तो आपने वो वैल्यू डाल लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने डाला था 20 और दूसरे जोन में। अब यहाँ पर जो है ना आपको पॉइंट में डालना है, तो जो पॉइंट में बेस्ट वैल्यू है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको जो है ना ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर 0.01 कुछ इस तरह। अब इसको हटा के यहाँ पर 9 कर लेते हैं, सही 0.1 कर लो। चलो देखते हैं इससे भी हम काम कर सकते हैं या नहीं। इसको हम जो है ना बाद में वो प्लस वगैरह कर लेंगे, अभी के लिए इसको प्ले टेस्ट करते हैं।
ये देख सकते हो यहाँ पर इतना जो है ना 0.1 जो वैल्यू है ना 0.1 इतना जोन जो है ना बन चुका है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो। अब इसे छोटा कैसे करने वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आ जाने वापस डिवाइस में, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर जो है ना 0.1 हमने डाला था ना, तो 0.1 के बाद आते हैं 0.09। सही है, तो यहाँ पर हम 0.09 इस तरह अगर आपने छोटा करना है तो इस तरह वैल्यू जो है ना कम कर सकते हो। तो इस तरह जो है ना आप इसको सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको जो है ना 1 कर लेता हूँ, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर हमने उसको मूवमेंट देना है कि मतलब इस दायरे पे फिर इधर इधर 3 मूवमेंट हमने देना है। तो इस पर आपने क्लिक करना है और प्लस कर लेना है। अब यहाँ पर स्टेजेस बन गए। सही है, स्टेज 1 हो गया, इस तरह क्लिक करोगे स्टेज 2 आएगा। तो अभी मैं स्टेज 1 का बता देता हूँ। इस एरो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है कि जो फर्स्ट स्टेज होगा ना वो कितने पर सेकंड आपको डैमेज देगा। तो यहाँ पर आप मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ कि मुझे पर सेकंड 5 वैल्यू डैमेज हो। और डिले टाइम आपको इसको 0 कर लेना है। इनिशियल रेडियस मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आपने जो वैल्यू यहाँ पर डाला हुआ है ना वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर अब 0.1 हमने डाला था तो यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 0.1 आ गया। और एंडिंग रेडियस मतलब एंडिंग रेडियस आप समझ लो कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया वो हो गया लैंड रेडियो। सही, एंड रेडियस हो गया कि जहाँ तक आपने उसको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने रैंक में देखा होगा कि पहले तो जोन नहीं होता, वो कूल डाउन होते हैं, मतलब डिले टाइम होते हैं। जब जोन आ जाते हैं ना और वो कितने टाइम तक वो स्ट्रिंग होगा उसी जगह पे, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना 0.1 है ना, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 0.08 तक। सही, मतलब इस वैल्यू तक, इस वैल्यू मतलब इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक जोन जो है ना वो स्ट्रिंग हो मतलब आ जाए। फिर यहाँ पर स्ट्रिंग टाइम और वार्निंग टाइम आपको मिल जाते हैं। स्ट्रिंग टाइम मतलब कि कितने सेकंड में जोन को मतलब फुल करवाना है। जो आपको वार्निंग मिला हुआ है ना कि इतने टाइम में आपने जोन, इतने टाइम में जोन जो है ना स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना मैं 10 सेकंड कर लेता हूँ और वार्निंग टाइम में 5 सेकंड कर लेता हूँ। आपको जितना रखना है उतना आप सेट कर लेना। इसका आप खुद यूज़ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा किस तरह यूज़ करना है। यहाँ पर आपको सेकंड स्टेज जब स्टार्ट होगा तो उसका पर डैमेज कितना होगा पर सेकंड, तो मैं यहाँ पर जो है ना 10 कर लेता हूँ और डिले टाइम इसको मैं 0 कर लेता हूँ। अब ये जो है ना जब ये स्टेज स्टार्ट होगा तो कितने मतलब डिले टाइम अगर आप रखोगे तो उतने उतने सेकंड के बाद जो है ना ये जोन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो लैंड रेडियस है ना, अब देखो हमने यहाँ पर सेट किया था फर्स्ट स्टेज में लैंड रेडियस 0.1, तो सेकंड स्टेज में हमने वैल्यू रखना है ये वाला, मतलब कि ये आ गया ये तक। अब इससे ही हमने कंटिन्यू करवाना है, तो ये इसका वैल्यू नोट करो और यहाँ पर आ जाओ लैंड रेडियो, इसमें जाओ और यहाँ पर आपने वो वैल्यू डाल लेने 0.008, ये वैल्यू हमने डाल लिया। अब इस वैल्यू के बाद हमने कौन सा वैल्यू डालना है कि वो मतलब इस जगह पे है, जैसे वो श्रिंक हो गया ना, फिर उसको हमने थोड़ा और छोटा करवाना है, तो उसके लिए आपने इस वैल्यू से और वैल्यू कम करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं 0.05 कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हो ये इतना था और इतना हो गया। सही है, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं जब लेटेस्ट आपको करके दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब स्ट्रिंग टाइम हम यहाँ पर रख लेते हैं 5 सेकंड। अब ये जो सेकंड स्टेज है ना इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि 10 सेकंड कर लेता हूँ इस तरह। अब ये थर्ड वाला हो गया, थर्ड में हम इस तरह करेंगे, इससे लेकर एंड तक हमने फुल जोन को बनाना है। तो उसमें जो डैमेज होगा ना हमें वो होगा 20 डैमेज होगा। सही है, अब यहाँ पर जो डिले टाइम है वो मैं आपको 0 करके दिखा देता हूँ। 0 करने के बाद यहाँ पर लैंड रेडियस लैंड रेडियो, अब यहाँ पर जो एंड रेडियस है ना उससे हमने कंटिन्यू करवाना है, तो यहाँ पर 0.05 है। तो लैंड रेडियस में आ जाओ, यहाँ पर आपने डाल लेना है 0.05, 02 आ गया,
इसको हटा के 0.5 आ गया। अब जो अच्छा यहाँ पर है ना 0 ये लैंड या 0.05 हो गया। अब जो हमने एंड करवाना है ना वो यहाँ पर आपने 0 कर लेना, मतलब फुल को बंद करना है। और स्ट्रिंग टाइम में इस तरह करता हूँ, इसको मैं 5 सेकंड कर लेता हूँ और जो वार्निंग होगा ना वो 2 सेकंड के लिए होगा। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। इसको आपको जैसा रखना है वैसा आप सेट कर सकते हो। अभी मैं इसको प्ले टेस्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर देखो जोन आ गया। यहाँ पर मेरे पास 5 सेकंड है कि जोन के अंदर आप चले जाओ। ये देख सकते हो ये लाइन जो है ना आ रही, चेक कर सकते हो। अब जब ये कंप्लीट होगा ना, ये कंप्लीट वार्निंग टाइम के साथ होगा, मतलब आपने स्ट्रिंग का टाइम कितना दिया था। और अभी देखो सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ पर हमने वार्निंग आ गया कि 5 सेकंड के बाद जो है ना वो स्ट्रिंग होगा ये जोन इस दायरे तक। तो ये देख सकते हो 5 सेकंड के बाद जो है ना 5 सेकंड में ये जोन यहाँ तक आ गया, चेक कर सकते हो। अब मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पर जोन और है ही नहीं, मतलब जोन ख़त्म हो गया और वो भी 5 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर डैमेज भी वैसे हो रहा है जो मैंने सेट किया था, ये देख सकते हो। अब ये दोनों डिवाइसेस का सेटिंग मैंने आपको बता दी है और इसको राउंड के लिए कैसे यूज़ करने हैं, एक मैच के लिए कैसे यूज़ करने हैं वो मैंने बता दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सअप ग्रुप या आप जो है ना डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखना।